कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी अद्भुत तस्वीर, लेखक सुकुमार रॉय। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बिपिन नाम का एक किसान था। भारी गरीब किसान और उतने ही मूर्ख। वह संसार के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह केवल खेती के बारे में, गांव के लोगों और गांव के बूढ़े पुजारी की अच्छी सलाह के बारे में जानता था। किसान की एक पत्नी थी, उसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा रखती है और इतना अच्छा खाना बनाती है कि किसान उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। एक दिन कहीं से एक शहरी आदमी गांव देखने आया। उसके साथ उसकी छोटी लड़की थी और लड़की के पास एक छोटा सा शीशा था। सड़क पर चलते वक्त लड़की के हाथ से कब शीशा गिर गया, किसी को पता नहीं चला। बिपिन खेती से घर लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे घास में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने इसे उठाया, एक अजीब सी छपटी चौकोर चीज। उसने कभी दर्पण नहीं देखा था, इसलिए वह सोचने लगा कि यह फिर क्या है। अचानक उसकी नजर शीशे में अपनी परछाई पर पड़ी। उसने देखा कि एक अजनबी उसे गंभीरता से देख रहा है। वह इतना चौंका कि उसके हाथ से शीशा गिरने को हो गया। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि यह उसके पिता की तस्वीर होगी। देवता उससे प्रसन्न हुए और उसे भेज दिया। उनके पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा वह ऐसे ही दिखते थे। फिर बिपिन ने दर्पण को सावधानी से कागज में लपेटा और घर ले आया। जब वह घर आया तो उसने सोचा, चित्र कहां लगाऊं? यदि उसे उसकी पत्नी पर छोड़ दिया जाए तो वह आस पड़ोस की लड़कियों को कहानियां सुनाएगा और सभी गांव वाले चित्र देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। ये तस्वीर किसी को नहीं दिखाई जाएगी, यहां तक कि लक्ष्मी को भी इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। बिपिन घर आया और दर्पण को एक पुराने फूलदान में छिपा दिया, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा। थोड़ी देर बाद उसने तस्वीर की जांच की कि वह वहां है या नहीं। अगले दिन वह खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या तस्वीर ठीक है? तो वह अपना काम छोड़कर देखने के लिए दौड़ा। तस्वीर देखकर वह निश्चिंत होकर बाहर जाने लगा। लक्ष्मी उस कमरे में आ गई। लक्ष्मी ने कहा, ये क्या? तुम दोपहर को वापस क्यों आए? क्या तुम बीमार हुए? बिपिन ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अचानक तुम्हें देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैं घर आ गया। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। फिर एक दिन बिपिन तस्वीर देखने आए। उस दिन लक्ष्मी कुछ नहीं बोला, चुपके देख रही थी। बिपिन ने फूलदान के अंदर से कुछ निकल के देखा। फिर वह बहुत खुश हुआ और ध्यान से उसे वापस रख दिया। जैसे ही बिपिन चला जाता है, लक्ष्मी दौड़ती हुई आई और फूलदान के अंदर से कागज में लिपटे दर्पण को बाहर निकलते हैं। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर पर पड़ी। यह देखकर लक्ष्मी गुस्से में गरजने लगी। इसीलिए रोज घर आते थे, मुझसे फिर कहते हैं मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया था, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है। और बोली, क्या अजीब लड़की है, कितनी बदसूरत चेहरा, छपट्टी नाक, तिरछी आंखें, बाल फिर से मेरी तरह बंधे हैं। लक्ष्मी की आंखों में पानी आ गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। फिर उसने अपनी आंखें पोंछी और एक बार फिर दर्पण की ओर देखा और कहा, उस लड़की की शक्ल कितनी बदसूरत है, किसी को यह रूप पसंद कैसे है? शाम को बिपिन घर आया, तब उसने लक्ष्मी को मुंह नीचे करके फर्श पर बैठा पाया। उसने व्यग्रता से कहा, क्या हुआ? लक्ष्मी ने कहा, तुम रहने दो, स्नेह मत दिखाओ, अपने तस्वीर ले लो, उससे प्यार करो। तब बिपिन ने गंभीरता से कहा, तुम मेरी तस्वीर का मजाक उड़ा रही हो। क्या तुम जानती हो कि यह मेरे पिता की तस्वीर है? लक्ष्मी और गुस्से में कही, हाँ, तुम्हारे पिता की तस्वीर। मैं एक छोटी लड़की हूँ, कुछ भी बोलते हो। क्या तुम्हारे पिता इतनी खूबसूरत लड़की की तरह दिखते थे? क्या उन्होंने हमारी तरह अपनी बाल बांधी थी? बिपिन ने कहा, बिना देखे गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक बार सही से देखो। इतना कहकर बिपिन ने फिर से अपना वही चेहरा दर्पण में देखा। फिर दोनों में भयंकर बहेस छिड़ गया। ऐसे समय में गांव के बूढ़े पुजारी ने उनकी आवाज सुनी और देखने आया कि मामला क्या है। पुजारी को देखकर दोनों ने प्रणाम किया और उनसे शिकायत की। बिपिन ने कहा, देखिए,
मेरे पिता की तस्वीर उस दिन मैंने सड़क के किनारे से उठाई थी और उनका कहना है कि यह एक लड़की की तस्वीर है। लक्ष्मी ने कहा, आप देखिए क्या अन्याय है। आप गोमरा चेहरे वाली एक लड़की की तस्वीर लाए और आप मुझे बता रहे हैं कि यह आपके पिता हैं। तब पुजारी ने कहा, मुझे चित्र देखने दो। उसने शीशा उठाया और 5 मिनट तक बहुत गंभीरता से देखता रहा। फिर दर्पण की ओर प्रणाम करके उसने कहा, आपने गलत समझा है। यह एक बहुत प्राचीन महापुरुष का चित्र है। मैं देख सकता हूं कि वह कोई आम इंसान नहीं है। क्या आप नहीं देखते कि उसके चेहरे पर कितनी गंभीरता है? क्या ज्ञान और विद्या! इस तस्वीर को ऐसे नहीं रखना चाहिए। एक भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। उसमें एक पत्थर की वेदी बनाओ, उसमें चित्र स्थापित करो, फूल, चंदन और धूप से उसकी प्रतिष्ठा करो। इतना कहकर पुजारी दर्पण लेकर चला गया। तब विपिन और लक्ष्मी को एहसास हुआ कि अजीब चौकोर वस्तु में हर किसी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये उनके पिता की तस्वीर नहीं है, न ही किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर है। तब उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया और खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।